आकाश, अंकल आंटी कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है आंटी जी? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? कोई बात है तो हमें बेझिझक बताइए। अब समझ में आया मुंह उठाकर क्यों चले आए यहाँ पर, दहेज की लालच में। रिश्तेदारी तभी अच्छी होगी जब उसमें आपसी समझदारी रहेगी। कोई भी बात है आप बिना झिझक हमें बता दीजिए। आपकी कोई भी बात से हमें आपत्ति नहीं है। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हमें आपकी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जैसा कि आपको पता है, सुधीर का ट्रांसफर हो गया है बेंगलोर। अब उसे जाना ही पड़ेगा और परसों से ज्यादा उसका जाना हम टाल नहीं सकते। तो हम सोच रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे सब कुछ। शशिकांत जी, अब इतनी जल्दी हम इन दोनों की शादी कैसे करवा सकते हैं? वो लड़का धोखे से ही सही, लेकिन प्रार्थना से विधिवत शादी किया है और इस समस्या को सुलझाने में समय तो लगेगा ना शशिकांत जी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये शादी धोखे से हुई है और जहाँ साजिश रचकर दूल्हे को ही बदल दिया हो, उस शादी को शादी नहीं मानी जा सकती। और ऐसे में डिवोर्स की भी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन बेटा, ऐसा ना हो कि शादी के बाद कोई कानूनी अड़चन आ जाए। वैसे भी बेटा, ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें बहुत समय लगता है। शादी भी कल ही करनी है, कैसे होगा ये सब? आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए, हम लोग वकील बुलाकर उससे सलाह मशवरा कर लेंगे। हमें पूरा यकीन है कि दुनिया का कोई भी कानून गौतम और प्रार्थना की शादी को शादी नहीं मानेगा। हम भी यही चाहते हैं बेटा, भगवान करे सब ठीक हो जाए और कल ही दोनों बच्चों की शादी हो जाए। आप उनसे बात करके हमें बता दीजिए, हम भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेंगे। जी हाँ, हम बिल्कुल बताएंगे। कल घर में ही छोटी सी तैयारी करके इन दोनों की शादी करवा देते हैं। पूनम जी, तो इस बात पे सबका मुंह मीठा होना चाहिए। बहन जी, वैसे बहुत खुशनसीब हैं आप लोग कि आपको पूनम जैसी बहू मिली है। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सब इसी की वजह से हो रहा है। ये रहा गौतम का कबूलनामा, जिसमें साफ तौर पर उसने कबूल किया है कि उसने प्रार्थना और गर्ग परिवार के साथ धोखाधड़ी की।
प्रार्थना दुल्हन बनी इस बात से अनजान थी, इसलिए शादी की कोई मान्यता नहीं। इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं, कानून की नजर में ये बहुत बड़ा जुर्म है। कानून धोखे से की गई शादी को मान्यता नहीं देता। गौतम और उसके घर वालों पर धोखाधड़ी, अपहरण, मानसिक हिंसा, दहेज और मानहानि का मुकदमा चलेगा। और बाकी कार्रवाई भी मैंने आज ही पूरी कर ली है। इस कबूलनामे के बिना पर और आपकी अर्जेंसी देखते हुए कोर्ट से स्पेशल परमिशन ले ली गई है। कोर्ट इस शादी को नल एंड वॉइड यानी अमान्य घोषित करता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रार्थना जी अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उन्हें गौतम से तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं। ये वो कागजात की कॉपी है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। तेरा लाख लाख धन्यवाद है भगवान। इंस्पेक्टर साहब, वकील साहब, मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, हमने तो अपना काम किया। फक्र तो आपको अपनी बहू पर होना चाहिए, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए वकील साहब। माँ, मैं कमलेश जी को खबर कर देता हूँ। हाँ बेटा, उनको बोलो कि हम कल ही शादी करने को तैयार हैं। हेलो जी कमलेश जी, नमस्कार। शशिकांत बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। जी, हमारी बातचीत वकील साहब से हो गई है। तलाक की कोई जरूरत नहीं है। कानूनी तौर पर किसी तरह की समस्या नहीं है और कोर्ट की नजर में यह शादी अमान्य है। और तो और उस गौतम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जी, ये शादी हम कल ही करवा सकते हैं। ये तो भाई साहब आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब हम निश्चिंत होकर के सब काम कर सकते हैं। मैं ये खुशखबरी करके सारे लोगों को देता हूँ। और हाँ, आप हमारे स्वागत की पूरी तैयारी करके रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फोन रखता हूं मैं। माँ, कल वो लोग आ रहे हैं यहाँ। परमात्मा का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। देखो बेटा, अब किसी चीज के इंतजार की जरूरत नहीं है और ना ही कोई शोर शराबा करने की जरूरत है। बस पंडित जी को बुला लो और कल शांति से दोनों के फेरे डलवा लो। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। दीदिया, क्या हुआ? इस बार दूल्हे को सेहरा पहनने नहीं देंगे। आप लोग बैठ जाइए। प्यारे भैया और भाभी जी, शादी के बाद ना आप दोनों को एक दूसरे को ही देखना है, तो प्लीज अभी ना शादी पर कंसंट्रेट कीजिए।
पूनम जी, एक बात कहूं, आप पार्टनर तो कमाल की है। अब गठबंधन के लिए घर की बहू को बुलाइए। अम्मा, मैं चाहती थी कि आकाश भाई और पूनम की वजह से ये शादी हो पा रही है तो वो दोनों ही मेरा गठबंधन करें। अब कन्यादान के लिए माता पिता आगे आइए। अब फेरों के लिए वर और वधू दोनों खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब कन्या को आगे कर लीजिए। यन्मंगलम महेन्द्रस्य प्राप्ते देव समागमे ऋषिभिः स्तूयमानस्य तत्ते भवतु मंगलम्। अब आप लोग बैठ जाइए। अब कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए।
अब सिंदूर दान होगा। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आप अपने घर के कुल देवी देवता का आशीर्वाद लीजिए, इसके बाद अपने घर के बड़े बूढ़ों का। पता नहीं ऐसा कौन सा काला जादू किया है इसने सब पर, जिसे देखो सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। अरे कन्नू डार्लिंग सुनो तो, तुम भी ना छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे लगा लेती हो। अरे तुमसे बढ़कर इस घर में कोई है क्या? ये बहलाओ मत, अंधी नहीं हूं मैं, मुझे सब साफ साफ दिखाई देता है। इस घर की बड़ी बहू के होते हुए सब उस कल की आई पूनम का गुणगान कर रहे हैं, उसे सिर पर चढ़ाकर फिर से उसे इस घर की महारानी बनाना चाहते हैं। देख लेना, एक दिन उसकी करनी के कारण सब लोग खून के आंसू रोएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।